1977 में मैंने पहली बार जो है हाई स्कूल का एग्जाम यहाँ पर दिया था। आपके माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि जो एक गोल्डन जुबली समारोह इस वर्ष आयोजित किया जाना है, इस दिशा में हो वो अपनी उपस्थिति बहुत जरूरी करने का प्रयास करूंगा। और जैसे कि पीसी ने बताया कि समागम होगा ये शिक्षकों का और एक पूर्व छात्रों का। बहुत धन्यवाद प्रधान जी। हेलो दोस्तों, प्रणाम, पहलाग, नमस्कार। और दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूँ जीआईसी महलचोरी यानी राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज महलचोरी के मुख्य गेट से। और दोस्तों आज यहाँ पे स्वर्ण जयंती कार्यक्रम समारोह का जो आयोजन किया जा रहा है जीआईसी महलचोरी की तरफ से, तो चलिए आपका स्वागत है भैया। चलो, तो सभी लोग जा रहे हैं उसी कार्यक्रम में। आज चर्चा परिचर्चा होनी है वहाँ की, किस प्रकार से कार्यक्रम होगा। तो सारे जो पूर्व छात्र हैं यहाँ के लगभग उनको भी बुलाया जा रहा है। तो हमारे देवली जी और भाई साहब, आप भी इस विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हुए हैं। कार्यक्रम के बारे में तो आज विद्यालय में जाके पता चलेगा, उस पर चर्चा होगी कि किस प्रकार कार्यक्रम को भव्य बनाया जाए। चलिए ठीक है, अभी चलते हैं हम भी सीधे राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज महलचोरी की तरफ। तो जी पहुंच चुका हूं मैं जीआईसी महलचोरी के प्रांगण में। और अब थोड़ी देर में यहाँ पे जो बैठक में चर्चा होगी, परिचर्चा होगी कि किस प्रकार से स्वर्ण जयंती समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो अभी कुछ गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। यहाँ पर लगातार लोग आते जा रहे हैं, तो सारी चर्चा परिचर्चा होगी कि कैसे कार्यक्रम की रूपरेखा होगी और किस प्रकार से कार्यक्रम को सही ढंग से समारोह को यहाँ पे संपन्न कराया जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे का कार्यक्रम। सबसे पहले हमारे प्रधान ग्रुप में जोड़ने के लिए बहुत सारे एडमिन उसमें हमारे संजय जी साहब बहुत लोग एडमिन है, हमारा पूरा स्टाफ उसमें एडमिन है। तो जो जुड़ रहे छोड़े वो तो चलता रहता, हो सकता है किसी की मनोवृत्ति को कुछ गलत, किसी के मोबाइल में एकदम स्टोरेज ना हो, कई चीज़ें हो सकती है। छोड़े जो भी रहा कि एक वर्ष रुक के होना वो अलग चीज़ है, लेकिन नहीं हुआ तो इसमें दिखा देना कि ये भी हमारा ही काम है, ये भी व्यापार संघ का काम है। भले इसके ऑर्गेनाइजर हो सकता है क्योंकि स्कूल का कार्यक्रम स्कूल वाले लोग रहेंगे, लेकिन बिना आपके सहयोग के इसलिए आप लोगों से बैठक की बात रखी गई। वैसे इसका फरवरी में है जो सिस्टम है, लेकिन फरवरी में यहाँ अनुकूल वातावरण भी नहीं रहता, यहाँ बहुत ठंड है सर। मैं धन्यवाद उन गार्जियनों को करता हूँ, जरूर स्कूल ठंड में किया और बहुत ठंड से आप लोग अपने बच्चों को वास्तव में जो हैं कपड़े पहना के खूब नहीं भेजते, बच्चे ठंड से बड़े परेशान है, बहुत ठंड है यहाँ। तो यहाँ दिसंबर जनवरी फरवरी में कार्यक्रम लायक मौसम भी नहीं बनता सर। तो इसलिए ये तय हुआ कि बोर्ड परीक्षा भी है, तो आफ्टर बोर्ड एग्जाम जैसे ही आप ये माने कि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच, इस बीच एक सुझाव है हमारा कि इस बीच अगर तिथि निर्धारित होती है तो इस बीच ये कहा गया था भाई तिथि का निर्धारण बोर्ड परीक्षा के बाद किया जाएगा। तो ये हमारा जो अपना व्यू है जो अभी सोचने का है, एक दिन तो उद्घाटन का हुआ, उसके बाद हम उस दिन जो पुराने जिन लोगों ने यहाँ सेवा दी है उन कर्मचारियों को उस दिन सम्मानित करने का जो हमने अभी तक रखा है, आपने उसमें अंतिम मोहर लगानी है। और उसके बाद स्कूल के कार्यक्रम, इस स्कूल के आज वर्तमान में क्या कार्यक्रम उस दिन होंगे। पहले दिन एनसीसी की एक एक्टिविटी होगी जो हमने एनसीसी स्थापना पे की, वो भी तो एक प्रेजेंटेशन है, वो हमारे पुराने टीचर्स हैं, पुराने बच्चे हैं, वो देखेंगे। हमारा एक विज्ञान में आज इतने क्षेत्रों में विज्ञान की एक गतिविधि होगी, प्रेजेंटेशन होगा, चाहे मॉडल हो चाहे कुछ हो, वो हमारे विज्ञान के साथी उसको तैयार करेंगे। हमारी खेल की है कि जैसे हमारे बीसीसी खेल से संबंधित है, उन्होंने कहा कि जो हमारे, लेकिन अगर हम देखिए गैदरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अप्रैल में क्या भाई साहब ना, ठीक है वो बाद में कर दो, 15 तारीख इसीलिए तो रखा है, वो भी कर दो वो टाइम। अब भाई साहब मई में तो मतलब 15 अप्रैल के बाद तो लगभग मतलब तब उन्होंने अपना सुझाव रखा है, ठीक है क्लियर बात हो जाए ना, बाहर से लोगों का आना भी शुरू हो जाता है, इधर आपका 4 धाम यात्रा भी शुरू हो जाती है। तो बीच में कोई अगर 2-4 दिन ऐसे बैठते हो जहाँ पंडित से पूछ करके जिसमें लगन ना हो तो उस बीच अगर रखा जाए तो गैदरिंग की दिक्कत नहीं होगी। मई के बाद बारिश शुरू हो जाती है, 15 मई में हो राय मशुरा लेकर के उसकी तिथि बिना आपकी परमिशन से निश्चित नहीं होगी। अच्छा, इसकी तिथि के लिए जब इसके विज्ञापन इत्यादि भी तभी होगा, सोशल मीडिया से है चाहे पॉम्पलेट के माध्यम से, वो तभी होगा जब इसकी तिथि निर्धारित होगी। तो जो भी सोशल मीडिया से संबंधित लोग हैं उनसे भी निवेदन है कि ये ऐसा तो डाले, ये होना है लेकिन इसकी तिथि निर्धारित बोर्ड पर कार्यक्रम का आनंद तभी आना। माँ सरस्वती के इस पावन प्रांगण में हमारे बीच में और हमारे लिए तो बहुत ही गौरव का बात है कि हमारे गुरुजी जिन्होंने कि मैं नहीं सोच सकता कि इतनी मार किसी ने खाई होगी जति की मैं खाई ना। मतलब प्यार वाला डंडा था जो हम पे लगा कि जिसने कि हमको और पूरी हम लोग परसों ऐसे ही बैठे थे तो देखने लगे कि हम लोगों जो
लड़का लोग थी, हम साथ पढ़ते थे जो भी थे, तो वो कहाँ कहाँ होंगे आज, या कोई ऐसा हो कि जो, तो हम उन्हें लग कि कोई व्यक्ति भी हमने होनी चाहिए, कोई लड़का भी हमने होनी चाहिए, गुरुजी का कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं था कि जो कि फालतू घूमने हो लिया। जिसको भव्यता, सिर्फ किसी भी कार्यक्रम की भव्यता दो चीज़ों पे निर्भर करती है, और नंबर एक पे जो चीज़ है वो है हमारा उस कार्यक्रम के प्रति समर्पण, कि भाई कौन किस ढंग से काम कर रहा है, अपना समझ के काम कर रहा है। और अगर हमको ये लग गया कि वास्तव में यार हम मिल चोरी काम से हम और हम सबको तन मन धन से काम करना है, तो मुझे लगता है कि फिर भाई बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। से फिर अन्यत्र चले गया, फिर 2001 में यहाँ आया और 9 तक मैं इस विद्यालय में अपनी सेवा दी मैंने। इस वक्त मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि हमारे कंडारी जी जब मैं गोबसर में था तो बीएड करते थे, मेरी बालिका भी बीएड में थी वहाँ, और पहला बैग था तो जब उनकी बात मुझे पसंद आई, अब भी नाराज नहीं होंगे कंडारी जी, और अब यहाँ हैं, कृपया मुझसे मैं हमेशा हर विद्यालय में ऐसे ही कहता था, अब बोलता भी हूँ और आज भी बोल रहा हूँ। ये शिकायत जो मुझे मिली अभी, ये अध्यापकों का स्वाभिमान होता अपना, और अध्यापक स्वाभिमानी होता है, और तब वो बच्चे भी स्वाभिमान के लायक बनते हैं। जब विद्यालय में आप रहेंगे, मौजूद रहेंगे और हमेशा अपने क्लास में जाएंगे, तो आप एक स्वाभिमानी टीचर हैं। बालिकाएं मेरी लड़की से भी छोटे हैं, आप जो टीचर आ रखी हैं, आप मेरी लड़की भी टीचर है। स्वाभिमान सबसे पहले होना चाहिए। हमको मारे हैं, एक बात है, तो आप लोगों को मैं ये नहीं कह रहा हूँ, टीचरों का एक कर्तव्य होता है कि आप अपने विद्यालय के आए हैं तो आप विद्यालय के अंदर जब तक छुट्टी नहीं हुई तब तक आप न जाएं। जो गोल्डन जुबली फंक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा, इसके बारे में कुछ कहेंगे? जी, इसके लिए तो मैं विद्यालय प्रबंधन समिति का बहुत बहुत शुक्रगुजार उनको करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो है जितने भी हमारे पुराने लोगों ने यहाँ पढ़ा है, जितने भी हमारे उस क्षेत्र के लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, जिन्होंने यहाँ पर जो है अपनी सेवाएं दी हैं, चाहे टीचर रहे हों और आज वो बड़े बड़े पदों पर पहुँच गए हैं, उनको यहाँ पर जो है इनको पुनः बुलाने का यहाँ पर इस कार्यक्रम जो है, इस जो है जो हमारा गोल्डन जुबली यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है उसमें उनको आमंत्रित किया जा रहा है। इसके लिए मैं विद्यालय का बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। तो आप पहले बैच के विद्यार्थी रहे, तो यानी 50 साल पूर्व आपने इस विद्यालय में प्रवेश लिया, तो उन 50 सालों में क्या क्या अंतर आपने देखा है? विद्यालय कैसे आगे बढ़ा है? नहीं, विद्यालय तो बहुत आगे बढ़ा है, और विद्यालय में जब हम यहाँ पे पढ़ते थे उस समय 1977 में मैंने पहली बार जो है हाई स्कूल का एग्जाम यहाँ पर दिया था, पहला बैच हमारा था। उस समय हम मात्र 20 बच्चे यहाँ पर थे, 10 साइंस साइड में थे, 10 आर्ट साइड में थे। 2 लड़के हमारे साइंस साइड से उस समय पास हुए थे और 2 लड़के साइंस आर्ट साइड से पास हुए थे। और ये जितना आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे ये टीन सेट थे, बल्कि हम लोगों ने तो जो विद्यालय यहाँ पर जो कभी होते थे बाद में, तो जो है यहाँ पर जो परीक्षाएं होती थी, बोर्ड परीक्षाएं, वो तो लोगों ने छप्परों में दी हैं। और आज आप देख रहे हैं कि आलीशान बिल्डिंग बन रही है, तो मैं इसके लिए इनको तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र के लोगों को जिन्होंने आज, और सरकार को भी देना चाहता हूँ कि आज देखिए आप आलीशान हमारी बिल्डिंग बनी है, और इन बिल्डिंगों का जो है हमारे बच्चे फायदा उठाएं, आगे निकले हो, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। और सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस विद्यालय का मान सम्मान बढ़ाया, और आज इस विद्यालय के कई ऐसे छात्र भी हैं कि जो बड़े बड़े ऊंची पोस्टों पर हैं। चलो, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। किसी भी कार्यक्रम में, कोई भी कार्यक्रम हो महलचोरी में, उस कार्यक्रम में इसका और उस कार्यक्रम का गोली दामन का साथ। निश्चित रूप से हीरा भाई, आप बहुत बहुत धन्यवाद की अदायगी के साथ रहे। बहुत सुंदर शुरू हो गई, कहाँ पे पहुंचे, मैं भागे भागे यहाँ पे पहुंचा हूँ, और आप सबका स्नेह मुझे यहाँ तक लाया है। जैसे कि गोल्डन जुबली की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये हमारे लिए भी एक अद्वितीय जो है प्रक्रिया है, और बहुत अच्छी इसमें जो मैंने आज तक, क्योंकि ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करते हुए जहाँ जहाँ भी इस तरीके के कार्यक्रम हुए, हमने उसमें प्रयास करा कि उसको किस तरीके से हम एक भव्य बना सकते हैं। अभी तक जो भी वार्ता हुई होगी मुझे थोड़ा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने स्तर से भी आपको थोड़ा सा आगाह ये करूं कि जितने भी हमारे यहाँ से, क्योंकि मुझे लगता है इस क्षेत्र में जब ये विद्यालय था तब कुनिगाड़ भी नहीं था,
कुनीघाट से और माई थान से बहुत बड़ा क्षेत्र है। और जब ये एक इकलौता विद्यालय था तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ, जैसे जैसे आपने अभी बताया कि 2006-05 की बात आपने बताई, तो तब भी यहाँ पे लगभग 900 से 1000 बच्चे थे। आज किसी भी कारणवश बच्चे कम हुए हैं, जगह जगह स्कूलों का खुलना। गोल्डन जुबली बनाई गई थी तो जितने लोग वहाँ से, क्योंकि लोगों की बहुत इच्छा रहती है अपने पहाड़ से, अपने क्षेत्र से, जहाँ से हम पढ़ के आए हैं, आदमी की एक आत्मीयता होती है। तो इस तरीके से यहाँ भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे लगभग जितने लोग मेरे टच में हैं, हम भी, हमारी भी वार्ता होती है, तो लोग अपने पुराने दिनों की बात जरूर करते हैं। ऐसे ही हम लोग थोड़ा उस पर भी प्रयास करें। तो माँ सरस्वती के पावन मंदिर को हमेशा मैं तो उसी की सेवा में नीचे बैठा हूँ, वहीं से हाथ जोड़ देता हूँ। माँ शारदा के इस पवित्र प्रांगण में आज के इस अद्भुत समागम के अवसर पर मंच की अगली पंक्ति में उपस्थित सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, व्यापार के अध्ययन कार्य के लिए हमने विचारों का मंथन किया। ऐतिहासिक कार्य अपने आप में, जो विद्यालय की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, उस 50। तो ये अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार की रूपरेखा चल रही है गोल्डन जुबली कार्यक्रम के, और बहुत बड़ा महत्व होता है इन कार्यक्रमों का। किसी भी संस्था में अगर ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, और हमारे साथ हैं पीटीआई सर बिष्टी जी, और आप हमारे गुरु भी रहे हैं, और आज आपके द्वारा ये कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, तो इस कार्यक्रम के बारे में जितने भी लोग देख रहे हैं, जो पूर्व छात्र हैं, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? आपके माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि जो गोल्डन जुबली समारोह इस वर्ष आयोजित किया जाना है, 2024-25 में इसको पूरे 50 साल हो गए, क्योंकि फरवरी 1975 में ये स्कूल विद्यालय हाई स्कूल के रूप में उच्चीकृत हुआ था। तो हमारे सभी सम्मानित जो अभी विद्यालय में हमारे शिक्षक साथी हैं, उनके द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था कि हम इसको बृहद आयोजन करेंगे, ताकि हमारे जितने भी पुरातन छात्र और इस संस्था में जितने भी पूर्व में शिक्षक और कर्मचारी ने अपना योगदान दिया है, उन सबको एक मौका मिलेगा कि सब एक साथ इस मंच पर आएंगे, जिससे कि जो इस विद्यालय का जो सफ़र रहा है 1975 से लेकर आज 2025 तक का, उसको पुनः अपने स्मृतियों में लाने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से आप सभी के सहयोग से हम पुनः उन पुरातन छात्रों को एक मंच प्रदान करना चाहते हैं, ताकि वो अपने पुरातन स्मृतियों को पुनः याद कर सकें। विद्यालय में जो गोल्डन जुबली का कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है, इससे जो हमारे दूर दूर प्रदेशों में जो रह रहे हैं यहाँ के पढ़े हुए छात्र, उनको कई सालों से वो इस विद्यालय में किसी भी कारणवश नहीं आए, तो जब गोल्डन जुबली का कार्यक्रम होगा तो उन्हें वो कार्यक्रम यहाँ अपनी ओर जरूर खींचेगा। पहले तो धन्यवाद प्रसारक जी, आपने हमारी बात को मीडिया के माध्यम से विभिन्न साथियों तक पहुंचाने का प्रयास किया। दरअसल मुझे भी यहाँ पर बहुत लंबा समय हो गया, मेरी सेवा का 23वां वर्षीय कार्य चल रहा है, और मेरा एक सपना था कि मैं अगर इस विद्यालय के गोल्डन जुबली अवसर पर इस विद्यालय में रहूँगा तो इसको मनाने का प्रयास करूँगा। और जैसे कि पीसी ने बताया कि समागम होगा ये शिक्षकों का और एक पूर्व छात्रों का, और निसंदेह जिस प्रकार आज की बैठक में हमारे व्यापार संघ पर्णोखाल और महलचोरी और यहाँ के हमारे पूर्व कर्मचारी और शिक्षक साथियों का और वर्तमान में हमारे विद्यार्थियों को जो सहयोग मिला, निसंदेह ये भव्य कार्यक्रम होने वाला है। और हम अपने अपील करते हैं पूरे पूर्व छात्रों से, पूर्व कर्मचारियों से कि इसमें अपना सहयोग दें, और जब ये कार्यक्रम हो तो यहाँ अनिवार्य रूप से प्रतिभा करें, और हम धन्य होंगे कि अपने विद्यार्थियों को हम सम्मान करें। थैंक यू। दिनेश, मैं इस कार्यक्रम के बारे में जरूर कुछ कहना चाहता हूँ। ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे क्षेत्रवासियों को, जो इस विद्यालय से पढ़े छात्रों को, जो पूर्व कर्मचारियों को, जो विद्यालय में ये हमें ये गोल्डन जुबली देखने का या करवाने का मौका मिल रहा है और मिलेगा। इसके लिए विद्यालय परिवार, क्षेत्र की जनता, व्यापार मंडल, सभी हमारे क्षेत्र के इलाके के जो भी लोग हैं, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ एक अपील हम अपने पूर्व छात्रों को, पूर्व कर्मचारियों को जो यहाँ से नौकरी करके चले गए रिटायरमेंट होके, ये पूर्व छात्र हमारे कहीं भी हों, किस दिशा में हों, वो अपनी उपस्थिति बहुत ज़रूरी, किसी भी सूरत में इस विद्यालय की दशा और दिशा
देखने के लिए अवश्य अपना मौका प्रदान करेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया यहाँ पे कार्यक्रम रहने वाला है। अगर आप यहाँ के पुरातन छात्र या किसी भी रूप में अगर इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं तो अपनी उपस्थिति आगामी जब भी कार्यक्रम होगा, जब तिथि निर्धारित की जाएगी, तो अपनी उपस्थिति देने का प्रयास किएगा। और उम्मीद ऐसी है कि अप्रैल और मई माह में शायद ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होगा। तो चलिए फिर उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ जानकारी लगी होगी और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।